अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। यहां पर किया को क्या कहेंगे? इस्तिफहाम कहेंगे, हरफे ताज्जुब कहेंगे, नफरीन कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये जो शेर है साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब पर, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, तो यहां पर जो क्या है ये आपका इस्तिफहाम है। क्या है? हरफे इस्तिफहाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? सिफत मौसूफ का, फाइल मफऊल का, तजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी यहां पे ये कह रहा है कि साथियों अच्छा और बुरा, गौर कीजिएगा, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। तो जब कलाम में दो ऐसे लफ्जों को जमा किया जाए जो साथियों क्या हो, एक दूसरे का जिद हो, यानी कि उल्टा हो, ऑपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं तजाद। उसको क्या बोलते हैं? तजाद। तो मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, यहां पे क्या होगा आपका? तजाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 43 नंबर में, सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है? फेले माजी है, फेले हाल है, फेले अम्र है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। सबक याद करो, देखिए एक चीज का ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है साथियों, सबक याद करो, पानी लाओ, खाना बनाओ, ये क्या होगा आपका? फेले अम्र होगा। फेले अम्र उस फेल को कहते हैं जिसके अंदर ऑर्डर दिया जाए यानी कि हुक्म दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 44 नंबर में, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन। साए के क्या माना है? मस्कन के माना होंगे, पनाह के माना होंगे, किसी शय का अक्स होगा, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो है आबाद तुझ ही से है, तो है घर देरो हरम का। ठीक है ना। ये जो है ना साथियों, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, साए का मतलब होता है पनाह, साया का मतलब पनाह, साया का मतलब पना। अब बहुत सारा जो है ना इसमें इनमें से कोई भी दे दिया था। ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर में, गर्मी से मुजतरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तरसीअ, लफ़ो नस्र, मुबालगा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों ध्यान देना, एक चीज और आप समझ लीजिए कि साथियों मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ग्रामर का क्लास हो रहा है। ग्रामर आपका मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, ग्रामर वाले क्लास को मत छोड़िएगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, इस शेर में कहा जा रहा है कि गर्मी की यह कैफियत थी, सारे लोग इस हालत में थे कि अगर कोई दाना जमीन पर गिर जाए तो वो दाना क्या होता था? भुन जाता था। यानी साथियों किसी चीज को कलाम में बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यानी कि कोई चीज ऐसी हो जिसमें साथियों बहुत जी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मुबालगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुबालगा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उबैद क्या है? इसमें जमा है, इसमें तस्गीर है, इसमें मारफा है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, अब्द का माना बंदा या फिर गुलाम, और इसी अब्द का साथियों इसमें तस्गीर होता है क्या? उबैद। इसमें तस्गीर किसको बोलते हैं? इसमें मुसग्गर को, इसमें मुसग्गर को। तो उबैद क्या होगा साथियों? इसमें तस्गीर होगा। क्या होगा ये? इसमें तस्गीर होगा। लेकिन एक चीज और आप यहां पर याद कर सकते हैं कि साथियों उबैद जो है ना वो इसमें मारफा भी हो सकता है। क्यों? जब हम इसमें मारफा उसको साथियों उस सूरत में होगा
जब हम उबैद को किसी का नाम समझ लेंगे, यानी कोई आदमी का नाम भी होता है ना इसमें मारफा में। अब समझिएगा, उबैद साथियों इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी, इसलिए कि कोई आदमी का जब नाम होगा तो व्यक्ति विशेष का नाम वो क्या होता है, इसमें मारफा होता है। इस सूरत में अब इसका आंसर क्या होगा, अब समझिए बोर्ड ने क्या माना था। देखिए उबैद साथियों इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है, तो दो ऑप्शन इसका सही हो गया, यानी बी वाला भी राइट है और सी वाला भी। बिल्कुल दिमाग को हाजिर और नाजिर रख के, दो ऑप्शन सही है तो हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथियों ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि बोर्ड ने इसको यही माना है, डी वाला माना था, क्योंकि उबैद जो है ना इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है, इस सूरत में डी होगा यानी एक से जायद। ये 5 वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, लश्करे कशो ताजदार था वो, दुश्मने कुशो वह शहरे यार था वो। कश और कुश में कौन सी सनात है, कश और कुश में कौन सी सनात है, तजाद है, हुस्न तालील है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या हो गया भाई जी, 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना एक छूट गया है, यहां पर आप इसको लिख लें, सी वाला में डाल लीजिए इसको, तजनीसे मुहर्रफ, तजनीसे छूट गया है, पता नहीं कैसे छूटा है, तजनीसे मुहर्रफ, इसको सी कर दीजिए, ठीक है ना जी। अब देखिए यहां पर साथियों क्या है, एक लफ्ज है आपका कश, ध्यान दीजिएगा, और एक लफ्ज है आपका कुश। जब कलाम में कोई ऐसे लफ्ज को जमा किया जाए जिसके अंदर सिर्फ हरकत का फर्क हो, यानी जबर जेर पेश का फर्क हो, तो देखिए कश और कुश है ना, तो उसको बोलते हैं साथियों तजनीसे मुहर्रफ। क्या बोलते हैं, जैसे कि एक चीज पूछा था जे सयाद और कौन रहा कौन रिहा, रहा और रिहा ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में, रहा और रिहा ये भी तजनीसे मुहर्रफ है। तो इसी तरह यहां पर कश और कुश क्या होगा, तजनीसे मुहर्रफ, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लफ्ज अफजल क्या है, इसमें नकरा, इसमें मौसूफ और इसमें तफजील, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अफजल जो है ना, अफजल ये साथियों इसमें तफजील है, क्या है इसमें तफजील। अब इसमें तफजील किसको बोलते हैं, वो इसमें साथियों जिसमें किसी को किसी से अच्छा कहा जाए, यानी कंपेयर करके बतलाया जाए। अब अफजल का मतलब होता है कि सबसे बेहतर, आला का मतलब सबसे उम्दा, तो ये अफजल आला ये सब क्या होगा साथियों, इसमें तफजील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जे 49 नंबर में, नज्म के लुग़वी माना क्या है, लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। और पता है नज्म का लुग़वी माना 12th क्लास के साथियों 12वीं क्लास के कहकशा हिस्सा 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। नज्म का लुग़वी माना है लड़ी पिरोना, क्या माना, लड़ी पिरोना, लड़ी यानी मोतियों का जो माला हम बुनते हैं ना एक दूसरे को साथियों, उसी को क्या बोलते हैं, नज्म बोलते हैं। तो नज्म का लुग़वी माना है लड़ी पिरोना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, जकी, खिरदमंद। 4 फर्जंद की मिसरा सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई है, बताइए कि कौन सी सिफत है। तरसीह है और लफ़्फ़ नस्र गैर मुरत्तब है, लफ़्फ़ नस्र मुरत्तब है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो है ना उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है, आप एक चीज समझ लीजिए साथियों, अगर कलाम के अंदर, मिसरा के अंदर, शेर के अंदर कुछ लफ्ज पहले लाया जाए और उसी के निस्बत से साथियों कुछ लफ्ज को बाद में लाया जाए, अगर तरतीब वही होगा तो उस सूरत में साथियों वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब, लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब है ना। ध्यान दीजिएगा, लफ़ के माने होते हैं साथियों लपेटना, नश्र के माने होते हैं फैलाना, नश्र के माने फैलाना। अब यहां पे देखिए, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, 4 फर्जंद, अब इसी को साथियों इसी तरतीब से डिटेल में ला रहा है। आकिल 1 हो गया, दाना 2 हो गया, जकी 3 हो गया, खिरदमंद 4 हो गया, तो इसी तरतीब से आया ना, तो इसलिए ये क्या होगा, लफ़्फ़ो नस्र मुरत्तब होगा। क्या होगा, लफ़्फ़ो नस्र मुरत्तब होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मकाबिर क्या है, कब्र की जमा है, कब्र की जमउल जमा है, जमा कब मकबरा की, या साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए
अब बहुत सारे लोग जो जल्दीबाजी में होंगे ना, वो मकाबिर को कब्र की जमा बोल देंगे। कब्र और मकाबिर दोनों में फर्क है ना साथियों। मकाबिर क्या होगा, 51 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। मकाबिर जो है ये मकबरा की जमा है। किसकी जमा है, मकबरा की जमा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, बोहैरा क्या है, बोहैरा जे बहर की जमा है, इसमें तफजील है, बहर की इसमें तस्गीर है, और साथियों ये आपका क्या है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बुहैरा क्या है जी, 52 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बुहैरा। देखिए बहर के माने होते हैं समंदर, और उसी से साथियों बुहैरा बना है। और याद रखिएगा ये जो है ना, बहर के माने क्या होता है, बहर के माने समंदर, बहर के माने समंदर, और इसी का साथियों अरबी इसमें तस्गीर है बुहैरा, और बुहैरा बोलते हैं छोटे वाले इसको, ठीक है ना। तो ये बहर की क्या है, इसमें तस्गीर, यानी बुहैरा क्या है, इसमें मुसग्गर है, ठीक है। बहर के माने समंदर, तो साथियों बहर की ये इसमें तस्गीर है क्या, बुहैरा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी घबराइए नहीं, हर चीज को पढ़ाऊंगा और इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा दूंगा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। हर शाख है शगुफाकारी, हर शाख है शगुफाकारी, समरा है कलम का हमद बारी। शेर का मौजू क्या है, शाख की तारीफ, हमद, नात, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक मसनवी है साथियों, मसनवी का नाम है गुलजार नसीम। क्या नाम है मसनवी का, गुलजार नसीम। इस मसनवी को लिखने वाले हैं दयाशंकर नसीम। कौन लिखने वाले हैं, दयाशंकर नसीम। इसी मसनवी का साथियों जो पहले का जो मिसरा है ना, वहीं से है। तो हर शाख है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमदबारी। हमदबारी आ गया ना, तो ये क्या होगा आपका, हमद होगा। क्या होगा, हमद होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, करता है दो जबां से यकसर जी, हमदे हक्को मिदहते पयंबर, हमदे हक्को मिदहते पयंबर। इस शेर में यकसर के क्या माना है, एक सर, एक फर्द, पूरा का पूरा, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। करता है दो जबां से यकसर, यकसर का मतलब होता है हमेशा, लगातार। तो वो साथियों यहां पर कहां है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा है ना। करता है दो जबां से यकसर, हमदे हक्को मिदहते पयंबर। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा, चूंकि हमेशा इसका माना हो गया यकसर। ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमला बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हरफे शर्त, हरफे तहसीन, हरफे तअस्सुफ, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बात समझिएगा, हुरूफ का बयान जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इन सब चीजों को काफी डिटेल में साथियों में पढ़ा दूंगा। लेकिन याद रखिए हरफे शर्त क्या होता है, जैसे अगर, दो जुमला इसमें लगता है। हरफे तहसीन बोलते हैं कि खुशी के मौके पर जब कोई लफ्ज आपके जबान से निकलता है, जैसे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये क्या हो गया आपका साथियों, हरफे तहसीन। और हरफे तअस्सुफ, अफसोस, उफ, हाय जी, वाह हसरता, ये हरफे तासुफ हो गया। तो ये साथियों जो गम में के मौके पर निकले वो क्या होता है, हरफे तासुफ होता है। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया। जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमला बनता है, देखिए बामाना जुमला यानी उस हुरूफ के जुड़ने से जुमला बामाना हो जाता है। तो साथियों वैसे हर्फ को बोलते हैं हुरूफे जार। क्या बोलते हैं, हुरूफे जार। हुरूफे जार में क्या क्या आता है साथियों, जैसे में, जैसे से, जैसे को, जैसे तक, जैसे पर, ये सब क्या है, हुरूफे जार में आता है। और ये है नहीं इसमें, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, रा वाला, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, आसमान से बातें करना क्या मुराद है। आसमान से बातें करना, बहुत मगरूर होना, निहायत बुलंद होना, मोहमल और बेमाना बातें करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, देखिए आसमान से बातें करना ये साथियों एक क्या है, तो ये आपका एक मुहावरा है। क्या है, ये है मुहावरा है। लेकिन इसका आपको क्या बताना है साथियों, बाबजी क्या मुराद होगा इसका। आसमान से बातें करना, ऐसे तो आसमान से बातें करने का एक माना यह भी है
कि बहुत मगरूर होना, लेकिन साथियों डिक्शनरी के अंदर यह दिया हुआ है निहायत बुलंद होना। क्या होना? निहायत बुलंद होना, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। आसमान से बातें करना साथियों निहायत बुलंद होना, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डिक्शनरी में दिया हुआ है जान में जान आना से क्या मुराद है? मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए क्या बोलते हैं, ये भी एक मुहावरा, चूंकि इसके आखिर में नून अली जबर ना लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि कोई काम के लिए बहुत परेशान है, उसकी खुशखबरी आपको आ जाती है तो आपको इत्मीनान हो जाता है, उसी को बोलते हैं जान में जान आ जाना। तो जान में जान आना से क्या मुराद है? तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ऐ खुदा न मांग। ऐ खुदा यहां पर क्या होगा? हरफे तअस्सुफ, हरफे इस्तिफाम, हरफे निदा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था कि हुरूफे निदा क्या है? या है, या फिर ए है ना, या फिर ओ है ना, ये सब क्या है? हरफे निदा है। तो साथियों मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ऐ खुदा न मांग, यहां पर ऐ खुदा क्या है? तो ये साथियों हरफे निदा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शब के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। लैल, रात और कमर, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शब के मुतरादिफ की क्या करना है आपको? निशानदेही करना। देखिए मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची, और शब का माना क्या होता है साथियों? शब के माने होते हैं रात। तो देखिए लैल के माने भी क्या होते हैं? रात होते हैं। तो शब का मुतरादिफ लैल भी है, शब का मुतरादिफ रात भी है। तो जब दो ऑप्शन हो गया ज्यादा तो अब हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद हो गया, ठीक है। जब दो ऑप्शन मिल जाए तो डायरेक्ट डी की तरफ चले आइए, तीसरे की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? फेल का फाइल मालूम हो तो फेले लाजिम कहेंगे, फेले नाकिस कहेंगे, फेले मारूफ कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए एक होता है साथियों फाइल, फाइल बोलते हैं काम करने वाले को, फेल बोलते हैं काम को, और मफूल जिसके ऊपर काम किया जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम साथियों एक चीज ये बोले, जैद ने अकरम को मारा। ध्यान दीजिएगा, एक ही मिसाल में बार बार बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। जैद ने अकरम को मारा, अगर इसमें हम पूछें कि आपको फाइल कौन है तो आप कहिएगा जैद क्या है? आपका फाइल है। अच्छा अकरम जिसको मार लगी है वो क्या है? आपका मफऊल है। और मारा क्या है आपका? तो वो कहिएगा आपका फेल है, ठीक है। लेकिन हम एक जुमला और लिखते हैं, वो जुमला लिखते हैं साथियों, जैद मारा गया। जैद मारा गया। अब अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू फाइल कौन होगा, तो आप क्या कहिएगा? जैद मारा गया, जैद के ऊपर काम हुआ है, जैद पिटाया है भाई साहब, तो जैद जो है ना यहां पर क्या होगा? ये आपका मफऊल है, ये फाइल नहीं है, ये आपका क्या है? मफऊल है। मारा गया ये आपका क्या है साथियों? फेल है। और इसका फाइल कहां है भाई? तो इसका फाइल पता नहीं है। फाइल कहां है? पता नहीं है। अब याद रखिए पहले जुमला के अंदर जैद ने अकरम को मारा, इसका फाइल पता है, तो जिस फेल का फाइल पता हो उस फेल को बोलते हैं फेले मारूफ। क्या बोलते हैं? फेले मारूफ। और जिस फेल का फाइल पता ना हो उस फेल को क्या बोलते हैं? फेले मजहूल। क्या बोलते हैं? फेले मजहूल। तो अब यहां पर हमको पूछा गया जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? फेले मारूफ कहेंगे। क्या कहेंगे? फेले मारूफ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से जायद अल्फाज माना एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुतहारिब कहते हैं, मुतकारिब कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए आप कह रहा है कि क्या दो या दो से ज्यादा अल्फाज है, उसका माना एक है। जैसे देखिए हम लिखते हैं रात, जैसे लिखते हैं साथियों शब, जैसे लिखते हैं लैल, तो इस सभी का माना क्या है? एक ही माना है, रात है। तो ये क्या होगा? आपका मुतरादिफ होगा। क्या कहलाएगा? मुतरादिफ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है कि साथियों क्या कहा जा रहा है कि गजल के अशार मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं। पैवस्त होना यानी एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कताए बंद कहते हैं,
कता कहते हैं, गजले मुसलसल कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं। ऐसे गजल की खुसूसियत यह है साथियों कि उसका जो अशार होता है वो अलग होता है, जुदागाना होता, लेकिन ये जो साथियों अगर शेर एक दूसरे से पैवस्त हो यानी जुड़े हो तो उसको बोलते हैं गजले मुसलसल। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकूल का माना लफ्ज क्या होगा? मकूल का हम माना लफ्ज क्या होगा? मुसर्रत, उदास, फितरत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मकूल का हम माना लफ्ज क्या होगा? देखिए मकूल के माने होते हैं साथियों चाक या फिर खर या फिर मिट्टी, ये माना होता है मकूल का, ठीक है ना जी। तो मकूल का हम माना लफ्ज क्या है? इसमें मुसर्रत दिया हुआ, उदास दिया हुआ, फितरत दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? जीस्त होगा या किस्मत होगा, मौत होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जिंदगी का मुतरादिफ पूछा गया है पर्यायवाची, मौत तो जिंदगी का उल्टा है साथियों। जीस्त के माने भी क्या होते हैं? जिंदगी का माना होता है, जीस्त का माना जिंदगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 64 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में, ऐब का मुतरादिफ क्या है? हुनर होगा, हुस्न होगा, हिकमत होगा और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऐब का मतलब यानी किसी के अंदर कोई कमी है, उसी को ना ऐब बोलते हैं। तो हुनर तो साथियों अच्छाई को बोलेंगे ना, हुस्न तो खूबसूरती को बोलेंगे ना, हिकमत भी एक तरह का अच्छाई है। ऐब का मुतरादिफ होता है किसी के अंदर कोई कमी है ना, तो वो चीज है ही नहीं है इसमें, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों 66 नंबर में, रास गोई की जिद क्या है? रास गोई की जिद, सुलह जोई, दरोग गोई, नेकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए रास गोई का माना होता है साथियों सच बोलना, क्या माना? सच बोलना। और दरोग के माने होते हैं साथियों झूठ, और गोई साथियों बोलना, यानी इसका माना हो गया झूठ बोलना। क्या माना हो गया? झूठ बोलना। तो रास गोई का उल्टा क्या हो जाएगा? दरोग गोई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में, अहवाल क्या है? अहवाल जमा अहवल की है, लफ्ज मुफरद है या फिर हाल की जमा है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अहवाल क्या है जे? अहवाल क्या है साथियों? 67 नंबर क्वेश्चन। प्लीज एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर दे ताकि आप लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अहवाल क्या है? अहवाल जी ध्यान दीजिएगा साथियों, अहवाल जो है ना ये क्या है? हाल की जमा। नहीं पूछते हैं कि अरे जी अहवाल अपना आप जिक्र करते चले। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कमर का हम माना लफ्ज क्या है? मेहताब होगा, मेहर होगा, शम्स होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कमर का साथियों हम माना लफ्ज क्या होगा? कमर का हम माना लफ्ज आपको बताना है जी, बताइए कमर का हम माना लफ्ज क्या होगा? देखिए कमर के माने क्या होते हैं साथियों? तो कमर के माने होते हैं साथियों चांद, कमर माने चांद, ठीक है ना। और महताब माने इसका माना भी चांद होता है, लेकिन शम्स के माने क्या होता है साथियों? सूरज। तो कमर का हम माना क्या होगा? महताब। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरबुल मसल की दूसरी इस्तलाह क्या है? जरबुल मसल जिसको कि हिंदी में लोकुक्तियां बोलते हैं, उसी को जरबुल मसल बोलते हैं। इसको साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? मुहावरा बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, रोजमर्रा बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जरबुल मसल की जमा है साथियों जरबुल अमसाल। क्या है? जरबुल अमसाल। और जरबुल अमसाल को साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत। क्या बोलते हैं? कहावत। जैसे आपने सुना होगा ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक अनार 100 बीमार, ये सब क्या है? कहावत है। तो जरबुल मसल को साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत बोलते हैं। मुहावरा को मुहावरा ही बोला जाता है। मुहावरा की अलामत यह है कि आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होना, है ना, 9 2 11 होना जी, ये क्या है? आपका मुहावरा है। ये आपका जरबुल मसल साथियों नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है, रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? पहला मिसरा,
तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए रुबाई के अंदर साथियों 4 मिसरा होता है। यह आपका हो गया पहला मिसरा, यह आपका हो गया दूसरा मिसरा, यह आपका हो गया तीसरा मिसरा, यह आपका हो गया चौथा मिसरा, है ना। ये 4 मिसरा हो गया रुबाई का। तो रुबाई के अंदर जो साथियों 4 मिसरा होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप समझ लीजिए तब इसका आंसर दीजिएगा। पहला मिसरा भी साथियों क्या होता है, इसके अंदर भी काफिया होता है और इसमें के अंदर भी रदीफ होता है। काफिया रदीफ तो आप लोग जानते हैं ना। दूसरा मिसरा जो है साथियों, इसके अंदर भी काफिया पाया जाएगा और इसके अंदर भी रदीफ पाया जाएगा। और तीसरा मिसरा में नौ काफिया होगा नौ रदीफ होगा। चौथा मिसरा के अंदर भी साथियों क्या होगा, काफिया होगा प्लस में रदीफ होगा। ठीक है, एक चीज तो यह समझ में आया कि रुबाई के पहले मिसरा, दूसरा मिसरा, चौथा मिसरा में हम काफिया और हम रदीफ होता है। तीसरा मिसरा हम काफिया हम रदीफ नहीं होता है। एक चीज ये समझ में आ गया। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई का सबसे जो अहम मिसरा यानी जो रुबाई का रूह कहलाता है वो साथियों क्या होता है, चौथा मिसरा। पूरे रुबाई का खुलासा जैसे आगे आगे आप पढ़िएगा, आपको पूछा जाएगा कि कसीदा का सबसे अहम जुज क्या है, तो कसीदा का सबसे अहम जुज है मदह। ये तीसरे नंबर पे आता है, कसीदा के 5 अरकान। तो उसी तरह साथियों रुबाई का सबसे अहम जो मिसरा होता है वो आपका चौथा मिसरा होता है। चौथा मिसरा जो पूरे रुबाई का खुलासा होता है। तो अब यहां पे हमको पूछा गया कि इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है, तो वो साथियों चौथा मिसरा, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। खाकसार के माना खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इससे क्या मुराद लेते हैं, अक्लमंद, हकीर, फकीर, आजिज, खाक उड़ाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए नहीं बोलते हैं, कभी कभी इस फकीर के भी घर आ जाइए, कभी कभी इस गरीब के भी घर आ जाइए, कभी कभी इस खाकसार के भी घर आ जाइए। तो खाकसार यानी मिट्टी के मानिंद, है ना। तो खाक माने मिट्टी होता है। तो साथियों इससे जो मुराद लेते हैं हकीर, फकीर और आजिज, है ना। ऑप्शन नंबर, जब हम किसी बड़े को बुलाते हैं अपने यहाँ, तो कभी कभी इस आजे फकीर के घर, इस हकीर के घर भी आप आ जाइए, आपके आने से मेरे घर में 4 चांद लग जाएगी, इस तरह हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए आप सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए, जो एग्जामिनर है ना वो कभी भी किसी एक पहलू पर क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है, वो तमाम पहलुओं को मद्देनजर, ग्रामर, अभी आपका उर्दू अदब तो आया ही नहीं है, उर्दू अदब, ये सारे चीजों को, यानी आप ये चाहिएगा किसी एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें तो हम इसमें माहिर हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपको साथियों मॉर्निंग में जो 7 बजे क्लास हो रही है AM में, उस क्लास को कीजिएगा। ज्यादा नहीं हुआ है अभी, ये साथियों 8 ही क्लास हुआ है, ठीक है ना जी, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसी से ये सब क्वेश्चन हल होगा। मामूली और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्लाह नस्र में क्या कहलाता है। दिल लगी की बातें, कह कहा और मजाह, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई, यानी कोई मामूली बात है उसको आपने साथियों क्या कर दिया, इस तरह पेश किया कि हंसी आ जाए, तो उसी को बोलते हैं ना कि मजाह। क्या बोलते हैं उसको, मजाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नस्र में एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं, रिपोताज, ड्रामा, नावेल्ट और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले साथियों एक चीज आप समझ लीजिए, रिपोताज किसको बोलते हैं। रिपोताज सहाफी जानते हैं, रिपोर्टर जिसको बोलते हैं, सहाफी। सहाफी साथियों आंखों देखा हाल को जब पेश करता है उसको बोलते हैं रिपोर्ट, उसी को उर्दू में बोलते हैं रिपोताज। क्या बोलते हैं, रिपोताज। यानी ये सहाफत, जर्नलिज्म से मुताल्लिक है, ठीक है। अब हमको ये कहा जा रहा है कि नस्र में एक ऐसी सिन्फ है, यानी नस्र में है जिसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर को सीन दिया था, सीन के जरिए पेश किया जाए, तो वो साथियों ड्रामा में होता है। किस में होता है, ड्रामा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है, मनाजात, मनकबत और जिक्र, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बुजुर्गाने दीन की तारीफ में देखिए
साथियों मनाजात तो बोलते हैं अल्लाह तबारक व ताला से कुछ हम मांगते हैं, वहां पर मनाजात होता है। लेकिन जो बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कही जाती है उसको वो साथियों क्या बोलते हैं? मनकबत। तो ये क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 75 नंबर में। अलावा शेर के बैत के और क्या माना है? जमीन, घर और करिया और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मतलब यह है कि जैसे साथियों हम लोग पढ़ते हैं ना बैत, तो बैत शेर को भी बोलते हैं। बैत किसको बोलते हैं? वो जंगली शेर नहीं, अरे ये शेर व शायरी नहीं होता, उस शेर को बोलते हैं। तो बैत, बैतुन साथियों अरबी का लफ्ज है, इसके माने होते हैं घर के। किसके माने होते हैं? घर के। तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक